मरने के बाद मनुष्य के साथ जाती हैं ये 5 चीजें। नंबर 1, संचित कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई कि 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। अतः कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। नंबर 2, पुण्य। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति बुरे समय में आपकी मदद करता है तो इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान और पुण्य करते रहना चाहिए। ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। नंबर 3, कामना और वासना। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना भी वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है कि राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोहमाया नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, ज्ञान। श्री भगवद गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर ही आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे वह मृत्यु के बाद और अगले जन्म में भी आपके काम आता है। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवित रहते व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करता है वह ज्ञान मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है। इसलिए अपना समय अच्छा ज्ञान अर्जित करने में लगाएं। नंबर 5, कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले तुरंत उतार देना चाहिए। समय रहते अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कर्ज उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा।